क्वेश्चन नंबर 7 में हमें जी एक ग्रुप दिया गया है जिसका ऑर्डर है 17। अच्छा, तो जी में टोटल नंबर ऑफ नॉन आइसोमॉर्फिक सब ग्रुप कितना होगा वो हमें पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है 1, बी में 2, सी में 3 एंड डी में दिया गया है 17। देखो जी का ऑर्डर है क्या 17, ठीक है। ये एक प्राइम नंबर है तो इसका मतलब जी जो है जी इज आइसोमॉर्फिक टू Z17, ठीक है। अच्छा, ये जो Z17 है इसका दो ही सब ग्रुप है, एक है आइडेंटिटी, ठीक है, एंड है Z17 खुद, ठीक है। ये जो दो सब ग्रुप है इसका, ये दोनों नॉन आइसोमॉर्फिक है, ठीक है। तो नंबर ऑफ नॉन आइसोमॉर्फिक सब ग्रुप्स ऑफ जी क्या होगा 2। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नंबर 30 में हमें बोला गया है जी एक साइक्लिक ग्रुप है जिसका ऑर्डर है 24। तो जी से जी में कितने ऑन टू ग्रुप होमोमॉर्फिज्म मिलेगा हमें वो हमें फाइंड करना होगा। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है 7, बी में दिया गया है 8, सी में दिया गया है 17 एंड डी में दिया गया है 24। देखो जी एक साइक्लिक ग्रुप है एंड इसका ऑर्डर दिया गया है 24। इसका मतलब जी जो है जी इक्वल्स टू है Z24, ठीक है। अच्छा, Z24 से Z24 में नंबर ऑफ आइसोमॉर्फिज्म क्या होगा, नंबर ऑफ जनरेटर ऑफ Z24। तो इसका जनरेटर क्या होगा, नंबर ऑफ जनरेटर क्या होगा 524। 524 क्या होगा, दिस इक्वल्स टू 24 को हम प्राइम के पावर में लिखेंगे तो 2 क्यूब इंटू 3, दिस इक्वल्स टू होगा 24 इंटू 2 को हम 1 माइनस हाफ एंड 3 को 1 माइनस हाँ ठीक है 1/3 लिखेंगे, ठीक है। तो दिस इक्वल्स टू 24 इंटू हाफ इंटू 2/3, 2 से 2 कैंसिल एंड यहाँ पे होगा 8। तो दिस इक्वल्स टू 8। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 31 में हमें एच जो है एसएन का स्मॉलेस्ट सब ग्रुप बोला गया है जो एक ट्रांसपोजिशन 1,2 एंड एक साइकिल 1,2,3 अप टू n इन दोनों को कंटेन कर रहा है, ठीक है। अच्छा, तो h क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है h इक्वल्स टू एस एन, बी में दिया गया है h एबेलियन, सी में दिया गया है इंडेक्स ऑफ h इन एस एन इज 2 एंड डी में दिया गया है h इज साइक्लिक। यहाँ पे हम काम करते हैं, हम S3 में देखते हैं, ठीक है। S3 इक्वल्स टू क्या है, आइडेंटिटी, इसका एलिमेंट्स है S3 ग्रुप का 1,2, 2,3, 3,1, 1, 2, 3, 1, 3, 2। अच्छा, अब H को देखते हैं। देखो H क्या है, H में दो ऐसा एलिमेंट मिलेगा। H में क्या मिलेगा, एक तो मिलेगा 1,2, ये साइकिल मिलेगा एंड मिलेगा 1, 2, 3 मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे हमने n=3 के लिए देखा है, ठीक है। अच्छा, तो देखो H में एक एलिमेंट होगा ये एंड दूसरा होगा ये मान लो अल्फा है, ये है बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा करोगे तो क्या होगा, दिस इक्वल्स टू क्या होगा। देखो 1 कहाँ पे जा रहा है 2 पे, 2 कहाँ पे जा रहा है, यहाँ पे 2 कहाँ पे जा रहा है 1 पे, ठीक है। एंड अब 2 पे देखो 2 कहाँ पे जा रहा है 3 पे एंड 3 कहाँ पे जा रहा है, यहाँ पे 3 पे जा रहा है। तो अल्फा इंटू बीटा है 2,3, ठीक है। अच्छा, एंड अब देखो आप यहाँ पे आप अल्फा स्क्वायर करोगे, अल्फा स्क्वायर क्या होगा, आइडेंटिटी आ जाएगा, क्योंकि ये एक साइकिल है, इसका ऑर्डर 2 है इसलिए, ठीक है। एंड अब आप एक काम करो, अल्फा स्क्वायर बीटा करो तो देखो क्या आता है। अल्फा स्क्वायर बीटा करोगे आप, सॉरी बीटा अल्फा स्क्वायर बीटा नहीं, बीटा इंटू हम बीटा इंटू अल्फा करते हैं तो देखते क्या आएगा। देखो 1 कहाँ पे जा रहा है 2 पर, ठीक है। तो यहाँ पे 2 कहाँ पे जा रहा है, 2 जा रहा है 3 पर, तो 1,3। अच्छा, इसके बाद देखो 3 कहाँ पे जा रहा है, 3 यहाँ पे 3 पे जा रहा है, 3 यहाँ पे 1 पे जा रहा है, तो बीटा इंटू अल्फा आ रहा है 1,3। अच्छा, तो अब देखो यहाँ पे बीटा स्क्वायर बीटा अल्फा क्या होगा, बीटा स्क्वायर अल्फा मतलब बीटा इंटू बीटा अल्फा, ठीक है। तो
तो बीटा क्या है ये, एंड बीटा अल्फा क्या है ये। तो बीटा इंटू बीटा अल्फा क्या होगा, देखो 1 कहाँ पे जा रहा है 3 पे, 3 जा रहा है 1 पे, 3 कहाँ पे जा रहा है यहाँ पे 3 जा रहा है 1 पे, 1 जा रहा है 2 पे। हाँ, बीटा स्क्वायर अल्फा इक्वल्स टू अल्फा बीटा आ गया है। तो देखते हैं और कोई टर्म आता है या नहीं। एक चीज़ देखो यहाँ पे बीटा जो ये है बीटा है ये, तो बीटा इन्वर्स क्या होगा, बीटा इन्वर्स होगा 1 3 2, ठीक है। अच्छा अब देखो हम एक काम करते हैं यहाँ पे बीटा इन्वर्स नहीं, बीटा इन्वर्स नहीं, बीटा अल्फा, हाँ ये कर सकते हैं, बीटा अल्फा इंटू बीटा इन्वर्स। देखते हैं ये क्या होगा। देखो बीटा अल्फा इंटू बीटा इन्वर्स, देखो 1 कहाँ पे जा रहा है 3 पे, 3 जा रहा है 1 पे, 3 कहाँ पे जा रहा है 2 पे, एंड यहाँ पे 2 2 पे जा रहा है, 3 2 आ रहा है, तो कोई काम नहीं हो रहा है यहाँ पे। ये टर्म अगेन आ गया है। अच्छा देखते हैं यहाँ पे 1 3 आ रहा है। हाँ देखो यहाँ पे तो हमें मिल ही गया है, 2 ऑर्डर का 3 एलिमेंट हमें मिल गया है, 1 2 1 3 एंड 2 3 हमें तो मिल ही गया है ये। अच्छा तो एच पे हमें क्या क्या एलिमेंट मिल रहा है, आइडेंटिटी 1 2 2 3 एंड 3 1 1 2 3 1 2 3 1 3 2। तो इसका ऑर्डर 1 है, इसका 2, इसका 2, इसका 2, इसका 3, इसका 3, तो दिस इक्वल्स टू क्या है, दिस इक्वल्स टू है S3, ठीक है। तो H इक्वल्स टू क्या होगा, H इक्वल्स टू क्या, S3 क्या साइक्लिक है, नहीं साइक्लिक नहीं है, तो ऑप्शन डी इनकरेक्ट है। अब देखो इंडेक्स ऑफ H इन Sn क्या 2 होगा, नहीं ये 2 नहीं होगा। H क्या S3 क्या एबिलियन है, नहीं एबिलियन है, H इक्वल्स टू Sn इज करेक्ट होगा। नंबर 34 में हमें बोला गया है, यहाँ पे जो 4 ऑप्शन दिया गया है इनमें से कौन सा कंडीशन जी ग्रुप को एक एबिलियन ग्रुप इम्प्लाई कर रहा है। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है ऑर्डर ऑफ जी इज पी क्यूब एंड पी जो है पी एक प्राइम नंबर है। तो हमें देखना होगा कि जी का ऑर्डर पी क्यूब है तो जी क्या एबिलियन होगा या नहीं। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है एवरी प्रॉपर सब ग्रुप ऑफ जी इज साइक्लिक, क्या जी का हर एक प्रॉपर सब ग्रुप साइक्लिक है तो क्या जी एबिलियन होगा या नहीं, हमें देखना होगा। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है एवरी सब ग्रुप ऑफ जी इज नॉर्मल इन जी का हर एक सब ग्रुप जी में नॉर्मल हो रहा है तो क्या जी एबिलियन होगा। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है एफ एक फंक्शन है जी से जी में एंड एफ डिफाइन किया गया है एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स इनवर्स, एक्स जो है वो जी में बिलोंग कर रहा है, ये एक एफ जो है वो एक होमोमॉर्फिज्म है तो क्या जी एबिलियन होगा या नहीं वो हमें देखना होगा। अच्छा देखो यहाँ पे अगर अगर जी इक्वल्स टू Q8 है, ठीक है, तो इसका ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर है 8 मतलब 2 क्यूब, ठीक है। लेकिन ये तो एबिलियन नहीं है, Q8 जो ग्रुप है वो एबिलियन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए इनकरेक्ट होगा, ठीक है। बी में क्या दिया गया है, बी में दिया गया है एवरी प्रॉपर सब ग्रुप ऑफ जी इज साइक्लिक, मान लो जी इक्वल्स टू S3 है, ठीक है। इसका जो प्रॉपर सब ग्रुप होता है वो क्या होता है Z2, एक तो आइडेंटिटी तो होता ही है, आइडेंटिटी Z2 Z3 ये तो सभी साइक्लिक है ना, लेकिन S3 क्या एबिलियन है, नहीं, तो बी इनकरेक्ट होगा। एंड अब हम सी में देखते हैं, सी में दिया गया है एवरी सब ग्रुप ऑफ जी इज नॉर्मल, तो अब S3 मतलब हाँ S3 ले सकते हो, S3 देखो S3 इक्वल्स टू D3 है। अच्छा कोई बात नहीं, एक ही बात है, D3 में D3 का नॉर्मल सब ग्रुप क्या क्या है,
एक तो आइडेंटिटी है, Z3 है एंड D3 खुद है, ठीक है। एवरी सब ग्रुप ऑफ जी इज नॉर्मल। हाँ, D3 का सब ग्रुप ये 3 है, ये 3 सब ग्रुप है, ये तीनों ही D3 में नॉर्मल है। तो क्या D3 एबिलियन है? एबिलियन नहीं है, तो C इनकरेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर D इज करेक्ट होगा। तो देखो D कैसे करेक्ट होगा मैं आपको दिखा देता हूँ। ये F क्या है? एक होमोमॉर्फिज्म है, तो इसका मतलब F X1 कंपोजिशन X2 इक्वल्स टू FX1 कंपोजिशन FX2 होगा, ठीक है। देखो ये जो F है होमोमॉर्फिज्म G से G में है, इसलिए G का मान लो ऑपरेशन कंपोजिशन है, तो यहाँ पे भी कंपोजिशन होगा, यहाँ पे भी कंपोजिशन, क्योंकि G से G में है इसलिए। अच्छा, तो X कंपोजिशन X2, अच्छा मैंने कंपोजिशन ना लेके X1 X2 लिख देता हूँ। होल इनवर्स होगा, Fx इक्वल्स टू X इनवर्स है, तो X1 इनवर्स यहाँ पे होगा X2 इनवर्स, ठीक है। तो दिस इक्वल्स टू होगा X2 इनवर्स इंटू X1 इनवर्स इक्वल्स टू X1 इनवर्स इंटू X2 इनवर्स है, ठीक है। अच्छा, अब मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे X2 लगा देता हूँ एंड यहाँ पे X2 ऑपरेट कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा, तो दिस इक्वल्स टू क्या होगा? X2 इंटू X2 इनवर्स हो जाएगा, आइडेंटिटी इंटू X1 इनवर्स होगा, X1 इनवर्स, ठीक है। अच्छा, तो देखो अब X2 इंटू X1 इनवर्स, मैं यहाँ पे और एक काम करता हूँ, यहाँ पे मैं यहाँ पे X2 इनवर्स है, तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे X2 ऐड कर देता हूँ। X2 ऑपरेट कर दिया तो X2 इनवर्स X2 हो जाएगा आइडेंटिटी, ठीक है। तो X1 इनवर्स X2 इक्वल्स टू X2 इंटू X1 इनवर्स, ठीक है। अच्छा, तो अब मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे X1 इनवर्स ऑपरेट कर देता हूँ, सॉरी X1 ऑपरेट कर देता हूँ, यहाँ पे X1 एंड यहाँ पे भी X1, यहाँ पे भी X1, तो X1 इंटू X1 इनवर्स हो जाएगा आइडेंटिटी, तो X2 इंटू X1 एंड यहाँ पे X1 इनवर्स X2 X1 हो जाएगा आइडेंटिटी, तो X1 इंटू X2, तो इसका मतलब क्या है? G जो है वो एबिलियन होगा, तो ऑप्शन नंबर D इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 42 में हमें H एक सब ग्रुप दिया गया है R प्लस ग्रुप का, ठीक है। एंड हमें बोला गया है H इंटरसेक्शन क्लोज इंटरवल -1, ये एक फाइनाइट सेट है जिसमें नॉन ज़ीरो एलिमेंट कंटेन करेगा, ठीक है। तो हमें प्रूफ करना होगा कि H एक साइक्लिक ग्रुप होगा, ठीक है। देखो H जो है वो कंटेन कर रहा है नॉन ज़ीरो एलिमेंट कंटेन कर रहा है, इसका मतलब H नॉन एम्प्टी है, ठीक है। अच्छा, H R प्लस का सब ग्रुप है एंड H इंटरसेक्शन दिस इज फाइनाइट, तो H इंटरसेक्शन दिस इज फाइनाइट, तो इसका मतलब क्या है? H इक्वल्स टू H इस टाइप का हो सकता है, देखो 0 1 2 3 -1 -2 -3 ऐसा हो सकता है H, ठीक है। एंड H ऐसा भी हो सकता है कि फाइनाइट हो सकता है -3 -2 -1 0 1 2 3 ऐसा हो सकता है। देखो अब देखो, क्या ये ग्रुप होगा? ये ग्रुप नहीं होगा, ये ग्रुप होगा। इस ग्रुप का सभी एलिमेंट इनफाइनाइट ऑर्डर का है, सिर्फ आइडेंटिटी ही सिर्फ 0 ही फाइनाइट ऑर्डर का है। इसका ये आइडेंटिटी है, तो इसका मतलब इसका ऑर्डर होगा 1, ठीक है। अच्छा, देखो ये अगर ग्रुप होता है तो देखो इसका ऑर्डर क्या होगा? इसमें एलिमेंट कितना है? 7 एलिमेंट है, तो इसका ग्रुप ऑर्डर होगा 7। लेकिन ये जो 1 2 3 ये क्या इसका ऑर्डर क्या फाइनाइट है? ये तो इनफाइनाइट ऑर्डर का है, तो क्या ये ग्रुप होगा? एलिमेंट का ऑर्डर ग्रुप का ऑर्डर से भी ज़्यादा है, तो ये तो ग्रुप तो ऐसा तो नहीं हो सकता है ना, तो इसका मतलब ये ग्रुप नहीं होगा। तो H नॉट इक्वल टू दिस है, तो H इक्वल टू दिस, ठीक है। अच्छा, एंड H इंटरसेक्शन करोगे इसके साथ तो ये फाइनाइट आ रहा है। अब देखो ये जो है वो साइक्लिक होगा या नहीं। देखो H जो ग्रुप है इससे आप 2 एलिमेंट ले लो, 1 -1 एंड 1, ठीक है। ये 2 एलिमेंट
ये जो दो एलिमेंट है ये पूरा एज को जनरेट कर देगा, तो एज इक्वल्स टू दिस होगा, ठीक है। एंड -1 का ऑर्डर है इन्फिनिटी, 1 का ऑर्डर है इन्फिनिटी, दोनों का ऑर्डर ग्रुप का ऑर्डर के साथ सेम है एंड ये दोनों पूरा ग्रुप को जनरेट कर देगा, तो इसका मतलब ये साइक्लिक ग्रुप होगा। देखो साइक्लिक क्यों है ये, क्योंकि इसका जो जनरेटर है इसका ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर के साथ सेम है, इसलिए ये साइक्लिक है। इसका मतलब एच इज साइक्लिक, ओके।